हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक रीबॉक शू का। एक समय था जब रीबॉक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड हुआ करता था, पर पिछले कुछ सालों में इनके रनिंग शूज कंपटीशन के मुकाबले काफी पीछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनोवेट करने की कोशिश नहीं की। इनके 2020 के रन फास्ट 2 मॉडल में पीबा फोम था, 2022 के फ्लोटराइट एनर्जी एक्स में कार्बन प्लेट था, पर ये एसिक्स या नाइकी के शूज की तरह एक्साइटिंग नहीं थे, एनर्जेटिक नहीं थे। 2021 में आदित्य बिरला ग्रुप ने ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप से इंडिया और बाकी साउथ एशियन देशों में रीबॉक का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदा था। एज अ रिजल्ट रीबॉक को रिवाइव करने के लिए आदित्य बिरला काफी सारे बजट शूज लॉन्च कर रहा है इन मार्केट्स में, जो रीबॉक यूएसए या बाकी इंटरनेशनल वेबसाइट्स में नहीं दिखेंगे। इनके लेटेस्ट शूज नई टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं, पर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सेलिंग प्राइस। आज इन्हीं का एरोफ्लेक्स हम रिव्यू करने वाले हैं। तो क्या ये मिड बजट शू आदिदास या नाइकी के डेली रनर से कम्पीट कर पाता है? इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर कि शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 40 किलोमीटर के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। रीबॉक एरोफ्लेक्स की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। UK9 में इसका वेट है 259 ग्राम और इंडिया में आता है 8,999 का, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड दिखता है। अपर थिक पैडेड इंजीनियर्ड मैश का है। मिडसोल में है मैक्स फोम प्लस। आउटसोल के 4 फुट और हील एरिया में इस्तेमाल हुआ है ग्रिपी रबर और दोनों को कनेक्ट करता है आर्च आर्मर नाम का TPU पीस एडेड स्टेबिलिटी के लिए। अब शुरू करते हैं लाइक से और पहला है इनोवेटिव फोम टेक्नोलॉजी यानी मैक्स फोम प्लस। रीबॉक शूज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर यह बात कंफर्म्ड है कि मैक्स फोम प्लस BASF ने बनाया है। BASF कौन है? ये वही कंपनी है जिसने आज से 12 साल पहले आदिदास को बूस्ट फोम दिया और बूस्ट ने पूरा रनिंग लैंडस्केप चेंज कर दिया। बूस्ट आने से पहले रनिंग शूज काफी फर्म हुआ करते थे। बूस्ट एक बीडेड TPU बेस्ड मिडसोल है जो सॉफ्टनेस के साथ साथ एनर्जी रिटर्न भी देता है। मैक्स फोम भी एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल पे बना है, बीडेड TPU फोम। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और ऐसे फोम्स आप इंडियन शूज में भी पाएंगे, जैसे एब्रॉस का हाइपर बीट्स। बीडेड TPU के रिफाइंड बाउंसियर वर्जन्स आप अल्ट्रा बूस्ट 5X और सॉकनी राइड 17 में भी देख सकते हैं। एरोफ्लेक्स का मैक्स फोम राइड 17 और अल्ट्रा बूस्ट की तरह स्लाइटली फर्मर एंड पे आएगा। कुशनिंग को हम डेंस ही कहेंगे, पर रनिंग एक्सपीरियंस कहीं से भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। बाउंस और सॉफ्टनेस का बैलेंस डिसेंट है, दोनों ही उभर के नहीं आते। दूसरा लाइक है कि ये एक टैंक की तरह बना है। शू में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के चुने गए हैं। अपर में आपको भरपूर पैडिंग देखने को मिलेगी। आउटसोल में फुल कवरेज है और रबर की लेयर थिक। मिडसोल तो डेंस है ही। ओवरऑल 1000 किलोमीटर की लाइफ होनी ही चाहिए। सरप्राइजिंग बात है कि इतने बिल्ट अप शू का वेट सिर्फ 259 ग्राम्स है। तीसरा लाइक है रीबॉक का ट्रेडिशनल अप्रोच। शू का डिजाइन लैंग्वेज बेसिक है, क्लीन है। जब आप एक नया लाइनअप बनाते हो तो कुछ फैंसी ओवर इनोवेटिव करने से बेहतर है एक रनिंग शू के एसेंशियल एलिमेंट्स पे फोकस करना। तीनों मेजर कंपोनेंट्स कन्वेंशनल वे में सेटअप हैं, पर ओवरऑल रनिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। आखिरी और सबसे बड़ा लाइक है प्राइस। जब रीबॉक ने ये शू लॉन्च किया था तो हमें इसका 9,000 MRP हायर एंड पे लगा, क्योंकि इन्हें इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता बाकी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह। लेकिन करंटली सेल पे 3,000 से 4,000 के बीच में दिख रहा है। 3500 रुपए में प्रॉपर TPU फोम, 1000 किलोमीटर तक की ड्यूरेबिलिटी और रीबॉक का ब्रांड नेम। लाइक सेक्शन में हमने शू की बिल्ड क्वालिटी की तारीफ की है, पर अपर में कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहला होगा स्टिफ अपर और स्नग फिट। शू का अपर स्ट्रक्चर्ड है, स्नग है और काफी स्टिफ, जिससे लॉन्गर रन्स में टो एरिया थोड़ा क्रैम्प लगता है। ऊपर से देखने में टो बॉक्स वाइड लगता है, लेकिन वॉल्यूम कम है, हाइट कम दी गई है। रनिंग के दौरान आपके पैर स्वेल होते हैं और अपर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है। दूसरा कंसर्न है ब्रीदेबिलिटी। जैसा हमने पहले कहा था, अपर में भरपूर पैडिंग है और टो एरिया में जो वेंटिलेशन होल्स दिख रहे हैं उनमें से एयर पास नहीं होता। अभी गर्मियों के समय अच्छा खासा हीट ट्रैप करता है। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर के बारे में हमने लाइक्स और डिसलाइक्स में बात की है। ओवरऑल वॉल्यूम लो होते हुए भी फिट टू साइज ही कहेंगे।
ऑल्दो शू वाइड फुट फ्रेंडली नहीं है, इसका हील काउंटर हाइट भी बाकी शूज के मुकाबले थोड़ा कम है, पर लॉकडाउन रिलेटेड कोई इशू फेस नहीं किया। अपर को देंगे 2.75 आउट ऑफ 5। एरोफ्लेक्स रिलायबल डिपेंडेबल रनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अल्ट्रा बूस्ट 5X, ट्रायम्फ 21 और राइड 17 सिमिलर फोम्स यूज करके भी ज्यादा बाउंसी लगते हैं। मैक्स फोम उस लेवल का एनर्जी रिटर्न नहीं देता, जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि फर्मर टीपीयू फोम्स एनर्जेटिक होते हैं। रनिंग के दौरान इसका लोअर ड्रॉप भी हमने नोटिस किया, और इसे एक पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि लैंड करते समय 4 फुट में ज्यादा फोम मिलता है। मिड स्कोर देंगे 7 आउट ऑफ 10। आउटसोल रबर बहुत ही अच्छा ग्रिप देता है। रबर थोड़ा बहुत टैकी है और ट्रेड पैटर्न भी अग्रेसिव, जो जमीन पे पकड़ बनाए रखता है। 4 फुट और हील के रबर स्ट्रिप्स को कनेक्ट करता है आर्च आर्मर नाम का टीपीयू प्लेट, जो स्टेबिलिटी बनाए रखता है और फोम भी एक्सपोज नहीं होने देता। आउटसोल को देंगे 4 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा कहेंगे एक ब्रांडेड शू के पर्सपेक्टिव से, जो 3 से 4 हजार के बीच में आता है। ये रीबॉक की तरफ से एक वेल राउंडेड डेली ट्रेनर है, जो प्राइस कम रखने के चक्कर में कॉर्नर्स कट नहीं करता। एरोफ्लेक्स वन शू फॉर ऑल रन्स है, जिसमें आप फास्ट, लॉन्ग, स्लो, इजी रन्स कर सकते हो। रीबॉक का स्विफ्ट वेंचर, स्विफ्ट प्रो और एरोफ्लेक्स सेम फोम्स और सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बने हैं, तो तीनों का परफॉर्मेंस आप सिमिलर ही पाएंगे। एरोफ्लेक्स डायरेक्टली compete करता है पेगासस सीरीज के अगेंस्ट। पेगासस के लेटेस्ट एडिशन में नाइकी ने रिएक्ट एक्स फोम को इंट्रोड्यूस किया है। रिएक्ट एक्स सबसे पहले दिखा था इन्फिनिटी रन 4 में, और धीरे धीरे दूसरे शूज में भी फीचर करने लगा है। पेग 40 के मुकाबले 41 में मेजर अपग्रेड है सॉफ्टर मिडसोल और 4 मिलीमीटर एक्स्ट्रा स्टैक के कारण। पेगासस ऑल्दो ज्यादा प्रीमियम शू है, उसकी सेलिंग प्राइस एरोफ्लेक्स से ऑलमोस्ट दुगनी है। A6 का क्यूमुलस रेंज भी इसका कॉम्पिटिटर है। क्यूमुलस के 26th वर्जन में 25 के मुकाबले बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। मिडसोल में है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का फॉर्मर फॉर्मुलेशन, और लेटेस्ट वर्जन में इसे पेयर अप किया है फ्लूइड राइड रबराइज्ड ईवे आउटसोल के साथ ट्रांजिशन स्मूथ बनाने के लिए। इन चेंजेस से शू लाइट वेट और फास्ट हुआ है, पर ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप हिट एरोफ्लेक्स और क्यूमुलस 26 में क्यूमुलस बेहतर रनिंग शू लगता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और प्राइस फैक्टर इन करने पे एरोफ्लेक्स शायद ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। एरोफ्लेक्स के साथ हम कुछ इंडियन शूज को कंपेयर करेंगे जो सिमिलर टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं। पहला है एक्शन टर्बो 501 और कैंपस फॉर्स्ट। इन दोनों शूज के मिडसोल्स मैक्स फोम से स्लाइटली सॉफ्टर है, स्टैक भी ज्यादा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो रीबॉक 2-3 लेवल्स ऊपर आएगा। मिडसोल फील वाइज एरोफ्लेक्स का क्लोजेस्ट कंपटीटर है कर्ल फिट का वर्सा डिफेंडर, पर दोनों में हम चूज करेंगे रीबॉक को ही, लोअर ड्रॉप और बेहतर ड्यूरेबिलिटी के कारण। तो ये था हमारा रिव्यू रीबॉक एरोफ्लेक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं, अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।